हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम पटेल आज फिर आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडुकेयर हब। ठीक है। आज हम देखेंगे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि कंप्यूटर की आज तीसरी कक्षा है। ठीक है, थर्ड क्लास है। कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर वो पार्ट होता है जो किसी भी सिस्टम के भीतर रन कर कर कंप्यूटर को सुचारू रूप से चलाने का काम करता है। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के कितने पार्ट होते हैं? तो कहेंगे जी 3 पार्ट होते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तीन पार्ट होते हैं। ठीक है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर जिसके बिना कंप्यूटर काम ही नहीं कर सकता है, कंप्यूटर चलेगा ही नहीं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जी ऐसा सॉफ्टवेयर जो कोई भी यूजर के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, उसको और ज्यादा रिलायबल बनाने के लिए यूज होता है, उसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है, कि यूजर को बहुत ज्यादा फैसिलिटेट कर देता है। अगला है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये उसमें जो एंटीवायरस होता है या फिर उसकी परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए यूज किया जाता है। अभी एक एक करके आराम से एलिब्रेट करते हैं, आपको पूरी बातें समझाते हैं। 10 मिनट में पूरी बातें लगभग हम समझ जाएंगे। चलिए भाई, पहला हम देख लेते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं? तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है, जैसे मान लेते हैं कि जिसके होने और ना होने से हमारे सिस्टम के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हमारे फोन या हमारे कंप्यूटर के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं डलेगा। जैसे हमारे फोन में अगर क्रोम है तो भी अच्छी बात है, नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं हमारा कंप्यूटर बंद हो जाएगा। हमारे फोन में फेसबुक है तो चलेगी, नहीं है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट्सअप है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी अच्छा है। MS वर्ड है तो भी अच्छा है, नहीं है तो भी है। तो ऐसा जो यूजर को फैसिलिटेट करते हैं, बेसिकली डेवलप टू परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क। कोई भी एक स्पेसिफिक टास्क को ही परफॉर्म करेंगे। जैसे कम्युनिकेशन को हो सकता है, जैसे मान लेते हैं हम व्हाट्सएप का यूज कैसे करते हैं? लोगों से कम्युनिकेट करने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो वो एक तरीके का एक इंडिविजुअल टास्क हो गया। सही है। फैसिलिटेट टास्क टू सॉरी स्पेसिफिक टास्क टू फैसिलिटेट यूजर। ठीक है, कि यूजर को और ज्यादा सुविधा मुहैया करा देगा। तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। जैसे इसके कुछ एग्जांपल देख लेंगे, जैसे MS ऑफिस, गेमिंग सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप, गूगल क्रोम, FB माने फेसबुक, इंस्टाग्राम, ETC। बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जो हम अपने फोन में सिर्फ स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए रखते हैं। अगर वो फोन में नहीं होंगे तो ऐसा नहीं होगा कि हमारा फोन या सिस्टम कंप्यूटर काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक है। फिर दूसरा होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो कंप्यूटर काम ही नहीं करेगा, फोन काम ही नहीं करेगा, है ना। जैसे इसको, इसके बारे में देखो हमने पूरा लिख दिया है। रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग, कंट्रोल करता है। रिस्पॉन्सिबल मतलब जिम्मेवार होता है। मैनेज करता है, एक जी होगा इसमें। ठीक है। इंटरेक्ट करता है ना। इंडिविजुअल हार्डवेयर को, हर एक इंडिविजुअल हार्डवेयर को इंस्ट्रक्ट करता है। कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है। और जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको भी जोड़ता है। ठीक है, उनको भी जोड़ने का काम करता है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा एसेंशियल होता है कोई भी सिस्टम को रन करने के लिए। अगर ये नहीं होगा तो काम नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हो, मोबाइल फोन, सेल फोन, कुछ भी हो। ठीक है। acts as an interface between हार्डवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस के जैसे भी काम करता है, कोई हार्डवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में। ठीक है, इसके कुछ एग्जांपल कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। कि जैसे हमारे फोन में कौन, एंड्रॉइड का, एंड्रॉइड फोन में अलग सॉफ्टवेयर होता है, एप्पल में अलग सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं कोई हमारे पास कंप्यूटर जिसमें विंडोज 7 है। विंडोज 7 के अलग अलग वेरिएंट है, कि होम बेसिक है या अल्टरनेट है ना। तो अगर वो नहीं होगा फिर वो काम ही नहीं करेगा, ओपन होगा ही नहीं, रिबूट ही नहीं होगा। ठीक है, तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का हिस्सा होते हैं। ठीक है, दूसरा होता है डिवाइस ड्राइवर। ठीक है, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लिंकर होता है, ऐसे ही लोडर होता है। ठीक है, सब एक एक करके हम आराम से इलिब्रेट कर देते हैं। ठीक है, इनसे सबसे सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है,
ऑपरेटिंग सिस्टम जिनके थ्रू कंप्यूटर चलता है हम जानते हैं, ठीक है। देखो फिर क्या लिखा है, अ डिवाइस ड्राइवर। देखो जैसे इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है, ड्राइवर का मतलब होता है चलाने वाला। तो जो डिवाइस, जो कंप्यूटर है हमारा या फोन है, वो डिवाइस को चलाने वाला, उसको हम डिवाइस ड्राइवर कहते हैं, है ना। क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ कंप्यूटर, कि हमारा कंप्यूटर प्रॉपर फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसके लिए जिम्मेवार डीडी होता है, माने डिवाइस ड्राइवर होता है, ठीक है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर कंप्यूटर में या सिस्टम में सिर्फ इसलिए होते हैं क्योंकि कंप्यूटर हमारा सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वो बाइनरी लैंग्वेज होती है। तो जो अलग अलग हायर लेवल लैंग्वेज होती हैं, जो एच एल एल होते हैं, उनको बेसिक या मशीन लैंग्वेज में बदलना या बाइनरी लैंग्वेज में बदलना ही ट्रांसलेटर का काम होता है, जो कि हाई लैंग्वेज में लिखी होती हैं। ट्रांसलेट इनफाइनाइट सोर्स कोड एट अ टाइम, ये एक ही टाइम में कई सारे सोर्सेस को ट्रांसलेट कर सकते हैं, बदल सकते हैं। फिर होता है एक इंस्पेक्टर होता है, ये भी ट्रांसलेट करता है, ठीक है। लेकिन ये क्या करता है, ट्रांसलेट करता है लाइन बाय लाइन। ये सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन ऐसी डिवाइस होती है जो किसी भी टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट कर देती है, तो कहेंगे इंस्पेक्टर। अच्छा, ये इसका एक काम और होता है कि जो सिंटैक्स ग्रामेटिकल एरर होती हैं उनको भी डिटेक्ट कर लेता है। असेंबलर, असेंबलर का देखो हमने एक वीडियो में बता ही रखा है, ये क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर देता है मशीन लैंग्वेज में, क्योंकि मशीन लैंग्वेज को ही बाइनरी लैंग्वेज कहते हैं, जो 0 और 1 पे बेस होता है ना। तो असेंबलर क्या करता है कि कोई भी असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में असेंबलर लगाकर बदल दिया जाता है, ठीक है भाई। चलिए, ठीक है, समझ गए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर या सिस्टम में रखे जाते हैं। इनके होने या ना होने से कंप्यूटर में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, जबकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो सिस्टम को कंट्रोल, मैनेज, इंस्ट्रक्ट करने का काम करते हैं। अगर ये नहीं होगा तो कंप्यूटर हमारा परफॉर्म नहीं करेगा। तीसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये इसलिए होता है कि कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनहेंस करा जा सके, परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सके, है ना। वो क्या क्या कर सकता है, डाटा बैकअप कर सकता है, डाटा रिकवरी कर सकता है, अगर कोई डाटा आपने डिलीट कर दिया है उसको भी रिकवर करके वापस ला सकता है ना। जैसे कोई भी एंटीवायरस हो सकते हैं, एंटीवायरस जैसे अवास्ट होता है, अवास्ट एक एंटीवायरस है ना। अगर आप लोगों को आता हो तो कमेंट बॉक्स में एक दो एंटीवायरस के नाम जरूर लिखें। जैसे फायरवॉल होता है, ठीक है। डिस्क क्लीनअप होता है, जैसे हम लोग जब कभी फोन खेलते हैं तो वो डिस्क क्लीनअप आ जाता है, अगर करके वो 80-90% तक क्लीन कर देता है, 100% तक, है ना। डीफ्रेगमेंटेशन, ये थोड़ा समझ लो। जैसे मान लेते हैं कोई हम हमारे पास कोई एक बॉक्स है, ऐसा है ना, इसमें इसकी कुछ कैपेसिटी है, मान लेते हैं 10 कैपेसिटी है, 10 यूनिट कैपेसिटी है, लेकिन इसमें हम जो चीज भर रहे हैं वो 8 यूनिट ही भर पाए। कितनी, 8 यूनिट भर पाए। तो सिंपल सी बात है, 2 यूनिट इसमें जगह खाली रह जाएगी। ऐसे कई सारे बॉक्सेस होंगे, कई सारे बॉक्सेस होंगे, तो इसकी जगह को यूटिलाइज कर देता है। तो उसमें जितना भी डेटा हम स्टोर कर लेते हैं उसी को हम डिफ्रेगमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो समझ गए होंगे, सॉफ्टवेयर के 3 पार्ट होते हैं। सिस्टम जो कि बहुत जरूरी होते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर परफॉर्म नहीं करता है। एप्लीकेशन जो एक टास्क को परफॉर्म करता है, स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को इनहेंस करने के लिए यूज करे जाते हैं। इनके कुछ कुछ एग्जाम्पल याद रखना, कौन किसका पार्ट होता है, कौन किसका पार्ट नहीं है, ठीक है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या फिर ये एंटीवायरस, फायरवॉल किसमें आते हैं, इन सबको ध्यान से देख लेना। आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ आया होगा। अगर वीडियो समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी अगर सजेशन होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।